हेलो एवरीवन, नमस्कार। अक्सर लोग भाग्य पर अब कुछ न कुछ चर्चा करते ही रहते हैं। और भाग्य में अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसे आप अपने गलत निर्णय की जगह भाग्य पर उसका दोषारोपण कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर भाग्य लिखा हुआ है तो फिर क्रेडिट क्यों? अगर आपके भाग्य में कुछ भी होना लिखा है तो इसका क्रेडिट किसी और को क्यों देना? अगर आपके भाग्य में कुछ भी गलत होना लिखा है, मान लीजिए कि अगर कोई लड़की है और उसके साथ अगर बलात्कार होना लिखा है, तो फिर इसका आरोप किसी बलात्कारी पर क्यों लगाया जाता है? अगर आपके भाग्य में अगर लिखा है कि असफल होना, तो फिर इसका आरोप उसी इंसान पर क्यों लगाया? आपने मेहनत ही नहीं की, आपके भाग्य में असफल होना लिखा था, तो फिर इसे सहर्ष स्वीकार करने की जगह लोग दोषारोपण क्यों करते हैं? अगर बुद्ध के जीवन में बुद्ध बनना लिखा था तो उसका क्रेडिट दी नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके भाग्य में बुद्ध बनना लिखा था। यही क्यों? फिर तो लादेन या दाऊद को भी कोसना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके भाग्य में ही आतंकवादी बनना लिखा था। यदि भाग्य लिखा हुआ है तो राम को पूजने या रावण को जलाने का कोई तुक नहीं बनता। कोई तुक बनता ही नहीं कि ये कहने का है कि किसी के जीवन में जो गलत हो रहा है वो उसके गलतियों का परिणाम है। जबकि ये मानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो भाग्य की में लिखा हुआ था, इसीलिए हो रहा है। वस्तुतः लोग भाग्य को गलत तरीके से इसलिए व्याख्या करते हैं क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उसका भ्रम टूटे कि उसने अपने जीवन के लिए गलत निर्णय लिया है। और ये भाग्य की देन है ही क्यों, ये समझ से पड़े, क्योंकि स्पष्टता ये कह दिया गया है कि भाग्य कर्मों से बनता है। और भगवत गीता में भी ये स्पष्ट लिखा है। भगवत गीता का सार भी यही कहता है कि मनुष्य के जीवन का है उसके कर्मों से नाता, और वो ही अपना भाग्य विधाता। मतलब इसका यही है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है वो अपने कर्म करने के लिए एक निर्णय लेना अति आवश्यक है। और बिना आप निर्णय नहीं लेते हैं और आप अपने गलत निर्णय को भाग्य के ऊपर आरोप लगाते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। अगर ऐसा है तो दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं, किसी को दोषारोपण करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। तो सब तो अपने आप में सही है, जो हो रहा है सब कुछ भाग्य में लिखा ही है। फिर हम क्यों किसी के कोई अगर बलात्कार करता है तो हाँ चलो ठीक है, उसके भाग्य में लिखा था, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम आरोप तो लगाते ही लगाते हैं। कोई चोरी करता है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वो चोर है? तुम्हारे यहाँ चोरी होना भाग्य में लिखा था। कोई बेवजह बदनाम करता है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि वो आपके भाग्य में ही लिखा था। फिर क्यों किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना?